गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज से कल से ही पितृ पक्ष शुरू हो चुका है और ट्विन फ्लेम जर्नी में पितृ दोष होता ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी न किसी को ज़रूर होता है, जैसे डीएम को हो सकता है, डीएफ को हो सकता है, या दोनों को ही हो सकता है। तो ये पितृ पक्ष उस दोष को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस टाइम पर अपने उस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो कैसे? डेली डिवाइन से, पितरों से अपने प्रेयर कीजिए कि आपके रास्ते में जो भी रुकावट है, जो भी कमी है, उसको दूर कीजिए। अगर आपके मनी इशू चल रहे हैं तो पितरों से प्रेयर कीजिए कि हमारा जो मनी इशू है वो ख़त्म हो जाए। तो ये डेली कर सकते हैं जब तक पितृपक्ष है। वैसे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए डेली करने की। ये प्रेयर कर सकते हैं, रात को सोते टाइम करके सोइए। और अगर आपको लगता है कि किसी आपकी फैमिली मेम्बर से कोई गलती हो गई थी पहले पिछले टाइम में या कुछ है, तो आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। उनकी जगह पर आप आगे होकर अपने पितरों से माफ़ी मांगिए। अगर कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दीजिए। और इस टाइम पर डेली अपने दरवाज़े की देहली पर पानी डालिए। 1 बाल्टी पानी या 2 मग पानी आसपास, दोनों दरवाज़ों के आसपास ज़रूर डालिए। इससे भी पितृ शांति होती है। और मैंने पहले भी बताया था, कौओं को, पक्षियों को, कुत्ते को खाना डालिए, गाय को, ठीक है। इन सब को, पशु पक्षी को खाना डालिए, दाना पानी डालिए, तो भी पितृ शांत होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके खाने में बाल आ रहे हैं तो ये श्योर साइन होता है कि आपके पितृ नाराज़ हैं, अब आपसे पितृ दोष है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और इस टाइम जिनके भी पितृ श्राद्ध होता है उनको श्राद्ध करना चाहिए। देखिए कौन सी डेट पर आ रहा है, कौन सा श्राद्ध है। अगर नहीं भी पता है तो लास्ट वाला जो होता है वो ज़रूर कीजिए, उसमें सब पितृ आ जाते हैं। तो अगर आप पूरे नहीं कर सकते हैं तो उस दिन लास्ट वाले श्राद्ध में ज़रूर कीजिए। और अगर हो सके तो किसी गरीब को खाना खिलाइए, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, पैसे दीजिए, चाय पानी दीजिए उसको। इससे भी पितृ आपके शांत होते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज फिर से गाइडेंस मिल रही थी कि इस पर एक बार फिर वीडियो बनाऊं मैं, तो आप ये कर सकते हैं। तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा मेरा वीडियो, ठीक है। तो छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ आपको, तो ये उपाय आपने ज़रूर करने हैं। खाना ज़रूर खिलाना है किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को खिलाना है। किसी पंडित वगैरह के पीछे मत पड़िए, ठीक है। वो तो पहले ही भरे हुए होते हैं, उनको क्या भरना। जो गरीब होता है उसको दीजिए, जिसको ज़रूरत है उसको दीजिए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो कच्चा अनाज दे दीजिए किसी को। उड़द की दाल हो गई, दूध का पैकेट हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, चीनी होगी, आटा हो गया, सरसों का तेल हो गया। ये सब चीज़ें आप किसी गरीब को कच्चा ही दान कर सकते हैं, क्योंकि वो जब चाहे उसको यूज़ कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा उपाय है, आप ज़रूर कीजिए इन छोटे छोटे उपायों को, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय।